अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आप लोग की होस्ट नाहिद फैज़। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि IOM का मकसद माशरे और माशरे में रहने वाले लोगों की भलाई करना है और इसके लिए IOM ने बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं जिनमें कंप्यूटर कोर्स भी शामिल है। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे कंप्यूटर कोर्स की पहली क्लास है जिनके ट्यूटर हैं मोहम्मद एहसानुल हक साहब, जो कि खुद MSc IT के एक स्टूडेंट हैं। हम ये कोर्स मोहम्मद एहसानुल हक साहब की ज़ेर निगरानी ही पढ़ेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताते चलूँ कि आप लोगों की ये जो क्लास है ये 1 घंटा 30 मिनट की है। इट्स मीन कि आप लोग के जूम पर 2 सेशन एट अ टाइम कंडक्ट किए जाएंगे। तो दोनों सेशन में आप दोनों सेशन में आप सब लोग के अटेंडेंस कंपलसरी होनी चाहिए एंड फर्स्ट 2 क्लासेस में आप लोग के अटेंडेंस कंप्लीट होनी चाहिए। जो स्टूडेंट फर्स्ट पहले 2 क्लासेस में नहीं होगा देन उनको हम ग्रुप से लीव कर देंगे। बहुत शुक्रिया जी सर, अब आप स्टार्ट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच मिस मिनाहिल। ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वार्मली वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन। आज हमारा जो है कंप्यूटर कोर्स का फर्स्ट लेक्चर है। लेक्चर से पहले कुछ बातें जो है आपसे करनी है मैंने, वो बताता चलूँ। खैर मेरा इंट्रोडक्शन तो आपने पढ़ ही लिया होगा पोस्टर के ऊपर, फिर भी फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी अपना इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। ठीक है, माई सेल्फ मोहम्मद एहसानुल हक खान, और मैं इस वक्त कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से MSc IT कर रहा हूँ। MSc IT का रेगुलर स्टूडेंट हूँ। लास्ट ईयर चल रहा है मेरा। तो बाकी रही बात मज़ीद कुछ इंट्रोडक्शन की, तो बेसिकली मैं ज़िला मानसेरा हज़ारा डिवीज़न खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखता हूँ, पर मेरी जो बर्थ है वो फैसलाबाद की है। यहाँ पे फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में रहता हूँ और स्टडी जैसे कि मैंने बताया कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में करता हूँ। ये मेरा एक छोटा सा तारुफ था जो कि ज़रूरी था। ठीक है, अब फर्दर मूव करते हैं अपने लेक्चर पे, अपने आज के इस सेशन में। तो सेशन के हवाले से बेसिक जो चीज़ें हैं वो इसमें नाहिल आपसे शेयर कर ली हैं, मज़ीद मैं भी शेयर करता चलूँ। देखें, आप सब जानते हैं कि एक चीज़ अगर तरतीब से की जाए ना, एक काम अगर तरतीब से किया जाए तो उस काम करने का जो है मज़ा आता है। ठीक है, उस काम का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा निकलता है। अच्छा, मेरी आवाज़ अगर किसी को ना आए तो काइंडली मुझे मैसेज में बता दें। ठीक है, यहाँ पे चैट बॉक्स में किसी को मेरी आवाज़ कट कट के आ रही हो या आवाज़ मेरी जो है माइक मेरा ऑन हो और मेरी आवाज़ आ ही नहीं ना रही हो तो मुझे काइंडली आप इन्फॉर्म कर दें। ठीक है, अच्छा, तो मैं बता रहा था कि एक काम जो है अपनी तरतीब से अच्छा लगता है। आप सब जानते हैं कि अगर एक काम बेतरतीब बेढंगा किया जाए तो उसका फिर कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता। आपके साथ ये जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस शेयर किए गए हैं, कुछ आपको बताया गया है कि सेशन में आपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड नाम के साथ आना है, और कुछ जो है अच्छा एक्सटर्नल साउंड आ रहा है। किस किस्म का एक्सटर्नल साउंड? माइक ऑन करके बताएं आप प्लीज। आवाज के साथ शोर, एक सेकंड। जी, अब मेरी आवाज ठीक आ रही? अब कोई शोर तो नहीं आ रहा आवाज के साथ? अब बताएं, काइंडली कंफर्म कर दें आप में से कोई कि मेरी आवाज के साथ शोर तो नहीं आ रहा। सर आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आपके साथ ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को शेयर किए गए हैं, कुछ आपको ये जो चीज़ें बताई गई हैं, ये आप सब बेहतर जानते हैं। माशाल्लाह मैं आपका ये डाटा देख रहा था, तो आप में से आई थिंक कुछ हैं, कुछ 3 से 4 स्टूडेंट्स जो मैट्रिक या FSC के स्टूडेंट्स हैं,
बाकी सारे माशाल्लाह ग्रेजुएशन और मास्टर्स हैं, एक दो तो आप में एमफिल के भी स्टूडेंट मैंने देखे हैं, तो कुछ सीनियर भी हैं। ठीक है, अगर उन्हें मेरी कोई बात बुरी लगे तो मैं पहले ही माजरत चाहता हूँ। तो ये जो कुछ चीज़ें होती हैं आप सब जानते हैं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस या ये जो तरतीब दी जाती है किसी मकसद से दी जाती है। ठीक है, तो आपने सबसे परेशान नहीं होना, आपने इस सब चीज़ों को माइंड नहीं करना। अच्छा, क्लास के हवाले से ये था कि जी मैंने अभी स्क्रीन शेयर की थी, अभी मैंने आपसे स्क्रीन शेयर नहीं की, आप अभी, मैं अभी बगैर स्क्रीन शेयर के बात कर रहा हूँ, अभी मैंने स्क्रीन नहीं शेयर की। तो क्लास के हवाले से आपको बताया कि हमारे इंशाल्लाह 2 सेशंस होंगे, 1.5 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, सेशन के स्टार्ट में जो 15 से 20 मिनट होंगे वो हम एक नॉर्मल सी गपशप करेंगे, जिसमें प्रीवियस सेशन के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो डिस्कस किया जाएगा, और नए सेशन के अगर प्रीवियस सेशन के हवाले से मेरा कोई क्वेश्चन होगा तो शायद मैं वो आपसे करूँ। ठीक है, और ये भी पॉसिबल है कि वो जो सेशन के स्टार्ट में जो 15 से 20 मिनट जो गपशप हो वो आपका क्विज हो, या वो आपकी किसी हवाले से असाइनमेंट कंसीडर कर ली जाए, या कुछ भी कंसीडर किया जा सकता है। ओके, सो आपने जो है फोकस होकर अपने लेक्चर्स लेने हैं। यहाँ पे वेरियस फील्ड से मौजूद हैं मेरे साथ स्टूडेंट्स, कुछ बीच में CS और IT के भी हैं, मैंने देखे हैं। तो इसलिए हम जो ये कंप्यूटर कोर्स पढ़ेंगे ये बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा, और ओवरऑल जो है बेसिक चीज़ें डिस्कस करके देन हम मूव करेंगे MS ऑफिस की तरफ। ठीक है, बिकॉज आप सब जानते हैं कि MS ऑफिस जो है एक बेसिक नीड है आजकल हर फील्ड में। वैसे तो कंप्यूटर की अब और भी बहुत सी ज़रूरतें हो गई हैं, पर अगर हम बेसिक नीड देखें तो तकरीबन हर फील्ड में क्या हमारी स्टूडेंट लाइफ में भी MS ऑफिस की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है। सो हम वो डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो मैंने बताया कि पहले 15-20 मिनट हम गपशप करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे, कुछ मेरे होंगे। उन क्वेश्चंस को हम क्विज या असाइनमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं, तो सरप्राइज क्विज कह लें आप। देन हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये नोट पैड मैंने आपसे क्यों मंगवाया था, इस लेक्चर के दौरान जब मैं मतलब आपको बता रहा हूँगा, जब स्लाइड से आप सबको समझा रहा हूँगा, पढ़ा रहा हूँगा, तो उस दौरान जो है आपके माइंड में जो जो क्वेश्चंस आएंगे आपने अपने पास नोटपैड पे नोट कर लेने। इंशाल्लाह फिर उसके बाद आखिरी जो 15 से 20 मिनट होंगे वो हम आपके क्वेश्चन सुनेंगे और उनके आंसर्स देंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है मेरी बात सबको समझ आ गई होगी। तो ये चीज़ एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है कि आपने अपने माइक को जो है, माइक के हवाले से आपने एक्टिव रहना है। ठीक है, जैसे ही सेशन के दौरान मैं किसी भी स्टूडेंट को यहाँ से जो है मेंशन कर दूँ, किसी भी स्टूडेंट को बुला लूँ, किसी का भी नाम लेकर बुला लूँ कि आप ज़रा माइक ऑन करके बताएं ज़रा कि कुछ समझ आ रही है आपको, तो उस कंडीशन में जो है आप इतने एक्टिव होने चाहिए कि आप उसी वक्त अपना माइक ऑन करके रिप्लाई कर सकें। ठीक है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा टाइम लेंगी या थोड़ा सा टाइम लेंगे तो हमारा जो है सेशन का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, सो उस हवाले से आपने एक्टिव रहना है कि माइक आपने माइक जो है जब मैं बोलूं तो उसी वक्त माइक ऑन करके आपने जो है जवाब दे देना है। क्यों, रजिस्ट्रेशन नंबर अरसलान साहब, अरसलान साहब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी सर। कैसे हैं आप, ठीक है? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं सर? हाँ अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। और अरसलान साहब क्या चल रहा है आजकल? सर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। माशाल्लाह, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी इंजीनियरिंग? BS इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, BS इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग, माशाल्लाह। अच्छा अरसलान साहब, कंप्यूटर तो होगा आपके पास, लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह घर में? जी सर। ठीक है, ठीक है। अरसलान साहब, खाने में क्या खाया आपने अभी? गोश्त के साथ रोटी खाई है सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलें ठीक हो। ठीक है जी अरसलान साहब, मेहरबानी। थैंक यू जी सर। स्टूडेंट्स, तो अभी ये अरसलान साहब से मेरी बात हो रही थी, तो इसमें मैंने 3 से 4 सवाल पूछे। एक सवाल जो है मैंने पूछ लिया कि आप स्टडी कर रहे हैं, एक ये पूछ लिया कि कंप्यूटर लैपटॉप तो आपके पास होगा, एक मैंने बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछा कि आपने खाने में क्या खाया, और डेफिनेटली आप सबको वो क्वेश्चन बहुत ही अजीब लगा होगा,
या बहुत नहीं तो कम से कम थोड़ा तो अजीब लगा होगा कि ये सर क्या कर रहे हैं, ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया कि खाने में क्या खाया। सो ये एक छोटी सी एग्जांपल आपको मैं देना चाहता था कि आपने जो क्वेश्चन पूछना है उसकी वैल्यू 100% है, ठीक है, 110% लगा लें, पर कोशिश आपने ये करनी कि आपने रेलेवेंट क्वेश्चन पूछना है। अगर आप इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे तो जैसे अभी मैंने एक इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछा कि असलान साहब आपने खाने में क्या खाया है, तो एक अजीब सा क्वेश्चन लगा होगा आपको। ऐसे अगर आप भी टॉपिक से हट के क्वेश्चन पूछेंगे, कोई इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे, या लेट्स सपोज हम एक बेसिक टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप 4-5 टॉपिक आगे के उठा के जो है वो क्वेश्चन पूछ लें, तो वो क्लास के माहौल को जो है डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन आपने टॉपिक्स में रहते हुए पूछने, क्वेश्चन आपने रेलेवेंट पूछने हैं, और ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछने के आपको क्वेश्चन पूछने का भी मजा आए और मुझे जवाब देने का भी मजा आए। ठीक है सर, टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है जनाब, कोई मसला नहीं है। ओके, सो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन। आज हमारा कंप्यूटर कोर्स का फर्स्ट लेक्चर है। तो हमने इस लेक्चर में जो है कंप्यूटर कोर्स के हवाले से बेसिक चीज़ें डिस्कस करनी है, ठीक है। आज हमने इसे जो है ना बेसिकली लेकर चलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिससे मेरी स्क्रीन शेयर ना हो रही हो? नो सर। नहीं शेयर हो रही आपको, स्क्रीन नहीं शो हो रही मेरी? सर हो रही है। सर हो रही है। ओके ठीक है। जी सर हो रही है। ओके थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंप्यूटर साइंस? आप में से जो CSIT के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो कंप्यूटर साइंस के बारे में काफ़ी कुछ पता है माशाल्लाह, पर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अदर फील्ड से होते हैं और जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड को लेकर जो है काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन्स में होते हैं, ठीक है। तो अब मसला क्या है? मसला ये है कि अगर कोई कहता है कि मैं कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ, तो हमारी जो फील्ड से कनेक्टेड नहीं है उनके माइंड में एक शेप बन जाती है कि एक वो कंप्यूटर है जो हमारे टेबल पर या हमारे घर में पड़ा होता है, या एक लैपटॉप है। तो वही एक चीज़ है जिसको ये पढ़ते हैं, ठीक है, और उसी चीज़ को ही 4 साल या आगे MPhil भी होता है, देन PhD भी होती है, उसी चीज़ को ही डिस्कस किया जाता है। पर असल में कंप्यूटर साइंस जो है एक बहुत ही वसी फील्ड है जिसकी कोई भी हद नहीं है, ठीक है। जो बेसिक लेवल से स्टार्ट होता है और इसे आप जहाँ तक ले जा सकते हैं आप इसे ले जाएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कंप्यूटर साइंस क्या है। तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस जो है ये जो हमारे पास बुलेट पॉइंट्स में कुछ टॉपिक्स मेंशन है, कंप्यूटर साइंस इनकी कंबाइंड स्टडी है। अब मैं वन बाय वन इनकी जो है बेसिक इलेबोरेशन आपके सामने प्रेजेंट करके फर्दर फिर इंशाल्लाह मूव करूंगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर साइंस की स्टडी में आते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, मज़ीद इंशाल्लाह हम इसकी एक्सप्लेनेशंस आगे टॉपिक्स में जाके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को हम डिटेल से पढ़ेंगे। बेसिकली मैं बताता चलूँ कि हार्डवेयर जो है आपके कंप्यूटर का, आपके लैपटॉप का वो पार्ट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स होते हैं जो जिन्हें आप टच कर सकते हैं, जो आपके सामने मौजूद होते हैं, और जो हार्ड फॉर्म में जिन्हें आप देख भी सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास अगर कंप्यूटर पड़ा है तो आपका मॉनिटर एक हार्डवेयर में आ जाता है, एक्सटर्नल हार्डवेयर में, आपका माउस एक्सटर्नल हार्डवेयर में, आपका कीबोर्ड हार्डवेयर में आ जाता है। अगर आपके पास वो सिस्टम यूनिट है जिसे हम नॉर्मली जो है CPU कह देते हैं, मतलब हमारे मॉनिटर या LCD के साथ जो एक बॉक्स पड़ा होता है ना, जिसमें हम माउस की केबल लगाते हैं, जिसमें हम कीबोर्ड की केबल लगाते हैं, हम नॉर्मली उसे CPU कहते हैं, पर असल में उसे जो है सिस्टम यूनिट कहा जाता है। अब सिस्टम यूनिट के अंदर जो है हमारी हार्ड डिस्क होती है, हमारे डिफरेंट अदर कंपोनेंट्स होते हैं, रैम होती है, अंदर प्रोसेसर होता है, मदरबोर्ड होता है, ये सारी चीज़ें जो है हार्डवेयर में आती हैं।
सॉफ्टवेयर क्या है? जो हम कंप्यूटर पे एप्लीकेशंस यूज कर रहे होते हैं, जो हम कंप्यूटर पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स यूज कर रहे होते हैं, लाइक MS ऑफिस लगा लें, एंटीवायरस के एप्लीकेशंस लगा लें, अपना टाइपिंग मास्टर लगा लें, ये सारे सॉफ्टवेयर वगैरह, ठीक है। ये कुछ मतलब एक नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर वो है। पर अगर हम ज़्यादा डिटेल्स में जाएं, तो जैसे कि मैंने बताया कि हम सॉफ्टवेयर को इंशाल्लाह आगे जाके डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाएं तो हमारे पास बायोस आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मौजूद होते हैं जिन पे हम वर्किंग करते हैं, जो कंप्यूटर साइंस की बेसिक नॉलेज में शुमार होते हैं। ओके, फर्दर मूव करते हैं प्रोग्रामिंग पर। अब प्रोग्रामिंग क्या है? लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ से, कि डेली बेसिस पर घर में जो है खाना पकाया जाता है, ठीक है। अब उस खाना, लेट्स सपोज एक हांडी पक रही है, उसमें जो है डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। उसमें प्याज होता है, लहसुन होता है, टमाटर होता है, हल्दी होती है, मिर्च होती है, नमक होता है, डिफरेंट चीज़ें जो है उसमें मिलाई जाती हैं। वो एक, क्या उसे कहते हैं हम, एक हांडी बन जाती है, ठीक है, सालन बन जाता है। अब इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कुकिंग। तो सेम एज इट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऐड करके, या हम ये कह लेंगे डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस ऐड करके, कंप्यूटर की लैंग्वेज में डिफरेंट कोडिंग ऐड करके जो हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाते हैं, जो हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, उन्हें बेसिकली, इस प्रोसेस को बेसिकली जो है प्रोग्रामिंग कहा जाता है। मतलब कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर बना है। लेट्स सपोज हम MS ऑफिस की बात कर लेते हैं। अभी MS ऑफिस जो है, जो इंस्ट्रक्शंस ऐड करके MS ऑफिस बनाया गया है, ये सारी प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। नेटवर्क्स क्या है? हम आसपास देखते हैं, हमारी इंटरनेट जो केबल आ रही होती है, एक मेन हमारी सिटी में एक जो है सर्वर होता है, जहाँ से इंटरनेट आ रहा होता है, आके हमारे जो है कंप्यूटर में लगता है, हम आगे वाईफाई के सिग्नल्स लेते हैं, या हम इंटरनेट, हम यहाँ पे बैठे होते हैं, हम दुनिया के दूसरे कोने की खबर हमें मिल रही होती है। सो ये सारे जो हैं एक एग्जांपल है नेटवर्क्स की। अब इनमें कुछ वायर्ड नेटवर्क्स होते हैं, कुछ वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं। तो एक्चुअली जो दुनिया को एक ग्लोबल विलेज कहा जाता है, ठीक है, वो एक्चुअली नेटवर्क्स की या नेटवर्किंग की ही एग्जांपल है, कि हम यहाँ पे बैठे हुए दुनिया के दूसरे कोने की खबर ले रहे होते हैं, उसकी हम रिसर्च कर रहे होते हैं, तो ये नेटवर्किंग के थ्रू हुई है। ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स क्या चीज़ है? अब लेट्स सपोज ये मेरे आपके सामने ये जो स्क्रीन शो हो रही है, स्क्रीन जो मैंने शेयर की हुई है, आपके सामने एक स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें डिफरेंट कलर इफेक्ट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें जो है कुछ ऐसे कंपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे जो जिन्हें आप अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर एक स्क्रीन बनी हुई है, ये ग्राफिक्स की एग्जांपल है, ठीक है। कोई आप गेम खेलते हैं, उस गेम में डिफरेंट जो है वो फीचर्स होते हैं, डिफरेंट कलर जो है फिक्शंस होती हैं, डिफरेंट एक कंपोनेंट्स उसमें ऐड कर किए होते हैं जो हमें स्क्रीन पर शो हो रहे होते हैं। ये असल में ग्राफिक्स है। रोबोटिक्स, जो दुनिया में जो रोबोट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, वो भी एक्चुअली जो है कंप्यूटर साइंस की ही बदौलत बन रहे होते हैं। और इसके बैकएंड पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने एक सुना होगा, कंप्यूटर साइंस की एक फील्ड है, और बहुत ही आने वाले टाइम में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। एक टाइम था वेब डेवलपमेंट का दौर था, फिर एक टाइम आया एंड्रॉयड डेवलपमेंट का बड़ा दौर था। अब जो आने वाला दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। कंप्यूटर के जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आने वाला दौर इंशाल्लाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। सो ये उसकी एग्जांपल है। डेटाबेस। अब हमारा नादरा का जो ऑफिस है, या हमारा नैब का जो ऑफिस है, अब नादरा में पूरे पाकिस्तान के जितने बाशिंदे मौजूद हैं, उनका रिकॉर्ड मौजूद होता है नादरा में, ठीक है। अब वो क्या है? वो डेटाबेस है। उनके पास प्रॉपर सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रॉपर एप्लीकेशंस होती हैं, जिनके ऊपर वो सारा डाटा सेव करते हैं, रिकॉर्ड सारा सेव होता है, सारा डाटा मेंटेन हो रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं डेटाबेस, ठीक है। सिक्योरिटी, आपके सामने एग्जांपल है साइबर सिक्योरिटी की, ठीक है। जो ऑनलाइन, अगर लेट्स सपोज आप अपने सिस्टम में कोई ऐसी एप्लीकेशन, कोई ऐसी चीज़ इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, जिसमें वायरस मौजूद है। अब आपको आपका सिस्टम वायरस थ्रेट देने लग जाता है,
ठीक है, तो वो एक सिक्योरिटी की एग्जांपल है। या फिर ये तो छोटे लेवल पे आपको मैंने एग्जांपल बताई है, बड़े लेवल पे चले जाएं तो जैसे मैंने बताया कि साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, आपको कोई भी जो है इस हवाले से तंग करता है, लाइक मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर या इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए, तो उन्हें जो है ट्रेस जो किया जाता है जीपीएस सिस्टम के थ्रू, या वैसे डिफरेंट सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें ट्रेस करने के लिए। और देन फिर जो कल्प्रिट्स होते हैं, स्पेशली जो हमारे पुलिस जो है पुलिस, सर वॉइस नहीं आ रही। सॉरी क्या बोला आपने? सर उनके नेट इशू है जिसकी वजह से उनको वॉइस नहीं आ रही है, बाकी सबको आपकी वॉइस आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ओके, देखें, अगर सबको आवाज़ आ रही है, किसी एक पर्सन को नहीं आ रही, तो फिर डेफिनेटली वो इस एक पर्सन का ही इंटरनेट इशू होगा। काइंडली आप मीटिंग के बाद लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें या अपने नेटवर्क कनेक्शन देख लें, ठीक है। सो हम सिक्योरिटी की बात करें, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उनका आईटी डिपार्टमेंट, उनका अंदर एक आईटी सेक्टर होता है, ठीक है। वो उस आईटी सेक्टर के थ्रू डिफरेंट कल्प्रिट्स को, डिफरेंट क्रिमिनल्स को ट्रेस कर रहे होते हैं और बाकी सारी चीज़ें जो है ऐड कर रहे होते हैं। तो ये सारा सिस्टम एक आता है सिक्योरिटी में, ठीक है। इसको जो है ऊपर है जो डील कर रही होती है, लीड कर रही होती है, साइबर सिक्योरिटी लीड कर रही होती है। सो ये भी कंप्यूटर साइंस की ही एक ब्रांच है। अब वेब डेवलपमेंट, डिफरेंट वेबसाइट्स जो बनी हुई हैं, लाइक आप कह लें कि अमेज़ॉन है, बड़ी मशहूर है आजकल, ठीक है, दराज बड़ी मशहूर है, या विकीपीडिया है, बड़ा एक मशहूर, काफ़ी टाइम से बड़े मशहूर वेबसाइट है। तो ये जो डिफरेंट वेबसाइट्स है, इनको बनाना, इनको डिज़ाइन करना, इनको जो है वर्ल्ड वाइड वेब www पर जो है प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें आती हैं वेब डेवलपमेंट। अब एंड्रॉयड डेवलपमेंट, आपके पास जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें एक विंडो यूज़ की जाती है जिसे हम नॉर्मली विंडो कहते हैं, पर असल में वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। अब वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, जो स्मार्टफोन्स होते हैं, उनमें जो एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं। अब देखें, कुछ यही जूम ऐप है जो आप स्मार्टफोन पर भी यूज़ कर सकते हैं, यही जूम ऐप है जो आप लैपटॉप पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो लैपटॉप पर जो जूम ऐप होगा, जो स्मार्टफोन पर जो जूम ऐप आप यूज़ कर रहे हैं, इनमें जो इनकी क्रिएशंस में, इनकी प्रोग्रामिंग में, इनकी कोडिंग में कुछ ऐसी डिफरेंसेस रखे होंगे कि वो ऐप सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन पर यूज़ हो रहा है और ये ऐप सिर्फ और सिर्फ इस पे आपके पीसी पर यूज़ हो रहा है, पर्सनल कंप्यूटर पर यूज़ हो रहा है। तो स्पेसिफिकली जो स्मार्टफोन्स के लिए, जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के लिए कह लें आप, जो एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, जो सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, या उनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक टाइम गुजरा है, अभी भी है, पर ये है कि अब कम हो रहा है। एंड्रॉयड डेवलपमेंट का एक बड़ा कमाल का, स्पेशली ये 2007-8 के बाद जाके ना बड़ा एक दौर गुजरा है एंड्रॉयड डेवलपमेंट का। सो ये कुछ बेसिक जो है कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर कंप्यूटर साइंस बेस करता है, और कंप्यूटर साइंस की फील्ड जो है प्रॉपरली इन पर वर्किंग होते हुए हम कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आगे प्रमोट होते हैं। सो यहाँ तक अगर किसी क्वेश्चन है तो काइंडली अपने पास नोटपैड पे लिख लें, बिकॉज जैसा मैंने स्टार्ट में बताया कि हम मीटिंग के एंड पे इंशाल्लाह क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। मिस मीटिंग का कितना टाइम रह गया पहले सेशन का? सर हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं, मुझे लगता है हम इसको स्टॉप करते हैं। हाँ ठीक है, आप इसको नेक्स्ट इंशाल्लाह सेशन में फिर कंटिन्यू करते हैं।